भारत में बहुत सारी नदियां बहती हैं और भारत की जनता को लाभान्वित करती हैं, लेकिन गंगा नदी का स्थान सभी नदियों से सबसे ऊंचा है। प्रत्येक हिंदू के घर में आपको गंगा का जल अवश्य मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गंगा नदी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा के कमंडल से गंगा का जन्म हुआ था, तो वहीं यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के चरणों से गंगा नदी प्रकट हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा को राजा हिमवान और मीना की पुत्री कहा जाता है, अर्थात गंगा ही माता पार्वती की बहन है। माना जाता है कि गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जहू के घर जन्म लिया था, जिसकी वजह से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी को भगीरथ अपनी तपस्या के बल पर धरती पर लाए थे, क्योंकि भगीरथ के पूर्वजों को श्राप मिला था कि जब तक गंगा के द्वारा तुम्हारा तर्पण नहीं किया जाएगा तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। जिसके बाद भगीरथ के कठोर तप के कारण मां गंगा धरती पर प्रकट हुई थी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि गंगा की नदी के वेग को यह धरती सहन नहीं कर सकती। यदि भगीरथ तुम इसका कोई उपाय कर सको तभी गंगा धरती पर आ सकती है। तब भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया और फिर एक जटा खोलकर गंगा को पृथ्वी पर भेज दिया था। शिवजी की जटाओं से छूटते ही गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित होते हुए धरती पर आई। भागीरथी नदी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और गंगा नदी के जल का उपयोग कृषि में किया जाता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान गंगा में कई सारी नदियां मिल जाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सरयू, यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घुघरी, महानंदा, हुगली, पद्मा, दामोदर, रूपनारायण, ब्रह्मपुत्र और अंत में मेघना का नाम शामिल है। कहा जाता है कि गंगा में मछलियों की 140 प्रजातियां पाई जाती हैं, वहीं सरीसृप की 35 और स्तनधारियों की 42 प्रजातियां इसी गंगा के तट पर अपना जीवन व्यतीत करती है। नदियों की तुलना में गंगा नदी में 25% ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। गंगा नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है। ब्रिटिश की एक प्रयोगशाला में पाया गया था कि अगर गंगा के पानी में बैक्टीरिया मिला दिया जाए तो सारे बैक्टीरिया केवल 3 घंटे के अंदर मर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको गंगा की ये यात्रा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।